आज के इस वीडियो में हम यह जानने जा रहे हैं कि जो स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं ये बीमारी कौन सी है और इसका इलाज क्या है। और बहुत सस्ता इलाज है। अगर वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो जीवन में कभी आपके फार्म पर ये रोग भटकेगा भी नहीं। तो पहले किसान से सुन लेते हैं, किसान ने वीडियो में बताया क्या है। नमस्कार सर, मैं आसाम से हूँ। ये देसी मुर्गी है, घर पे जो मुर्गी पालते हैं इनका देखिए कौन सा प्रॉब्लम हो गया है। दाना पानी नहीं खा रहे हैं, दाना पानी खाना बंद कर दिए हैं और बैठते भी नहीं हैं। दिन भर ऐसे ही रहते हैं लोग, बैठना बंद कर दिए हैं लोग, खड़ा रहते हैं और ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, आवाज़ आते रहते हैं। और उनका लग रहा है, छोटा वालों को लग रहा है कुछ गला में फंसा हुआ है, लेकिन कुछ फंसा नहीं है। ये कौन सी बीमारी है सर? प्लीज़ रिप्लाई में सर। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि अभी जो आपने स्क्रीन पर वीडियो देखा ये कौन सा रोग है और इसका समाधान क्या है। अगर आप 5 मिनट इस वीडियो में दे देंगे तो इस समस्या से आपके पक्षी को कभी जूझना नहीं पड़ेगा। आप 500 मुर्गी पालते हैं या 5000 मुर्गी पालते हैं, सब इस तरीके से अपनी मुर्गियों को मरने से बचा सकते हैं। तो जो आपने वीडियो देखा, इस बीमारी को एस्परजेलोसिस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ब्रूडिंग निमोनिया भी कहते हैं। तो ये बीमारी अक्सर ब्रूडिंग करते समय, जब पक्षी को तापमान देते हैं, गर्मी देते हैं, उस समय होती है। अक्सर इस बीमारी को फार्म पर आते हुए देखा गया है। 7 दिन से 40 दिन के बीच में ये बीमारी अक्सर देखी जाती है। और हर बीमारी पर उसमें जो वायरस बैक्टीरिया काम करता है उसी पे रख देते हैं। तो इस पर जो काम करता है वो है फंगस, जिसको फफूंद कहते हैं। उस फफूंद का नाम है एस्परजेलोसिस, इसलिए इस बीमारी का नाम एस्परजेलोसिस हो गया। एस्परजेलोसिस या ब्रूडिंग निमोनिया, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये बीमारी आती कहाँ से है? अगर हैचरी में साफ़ सफाई नहीं है तो वहाँ से आ जाती है। अगर हमने 1 दिन का बच्चा ख़रीदा, 2 दिन अखबार बिछा के नहीं रखा तो आ जाती है। इस बीमारी के अक्सर लक्षण देखे गए, बिछावन में डस्ट है, धूल है, तो इस बीमारी के आने के चांस बढ़ जाते हैं। पुराना फीड है या फंगस वाला है तो इस बीमारी के आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फंगस से ही यह बीमारी हो रही है। फंगस का नाम एस्परजेलोसिस है। तो इस बीमारी में होता क्या है, पहले तो हम जिंदा में पता करें कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पक्षी बहुत ज़ोर लगा के सांस ले रहा है, जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हैं। तो बुखार आता है, बड़ी तेज़ी से बुखार आता है। बुखार आने के कारण पक्षी दाना पानी खाना छोड़ देता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ज़ोर लगा के सांस लेता है, हाँफता है, कभी कभी लंगड़ापन भी देखा गया, गर्दन भी घूम जाती है। और एक सिम्टम्स जो अक्सर देखा जाता है कि पक्षी कांपता है। तो जैसे पहला सिम्टम्स की हमने बात की कि बुखार आता है, तो 1 दिन के चिक से 15 दिन तक जो तापमान रहता है मुर्गी के शरीर का वो 39.5 होता है। अगर हम थर्मामीटर से नापेंगे, इससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर है तो उसको बुखार है। और बड़ी मुर्गी जो होती हैं 800 ग्राम, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो उनका रहता है, उनके शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 40.6 से 41.7 होता है। इससे ज़्यादा है तो बुखार है, फीवर है। तो इस बीमारी में आप जो लक्षण मैंने बताई अगर आप देख लेते हैं तो सबसे पहला काम है आप बिछावन बदल दीजिएगा। और अगर फार्म पे वेंटिलेशन नहीं है तो वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। घर का फीड खिलाते हैं आप, 2, 5, 10 हज़ार मुर्गी पालते हैं तो 100 किलो फीड पर 100 ग्राम टॉक्सिन विंडर नाम का एक पाउडर आता है, वो मिला के 5 दिन ये पाउडर मिला हुआ फीड मुर्गियों को खिलाना है। क्योंकि वो जो टॉक्सिन विंडर पाउडर हम मिला रहे हैं, फंगस हुआ है, एस्परजेलोसिस फंगस को कम करेगा। तो हम फीड में टॉक्सिन विंडर पाउडर मिलाकर मेडिसिन देना स्टार्ट कर दी, उपचार स्टार्ट हो गया। मगर अब हमें पानी में कौन सी मेडिसिन देना है? तो पानी में हमें मेडिसिन देना है 1 लीटर पानी में आधा ग्राम कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोथा कहते हैं। तो ये खाद बीज भंडार में मिलता है, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं ऐसा नीला थोथा होता है। और अगर आप फार्म को 5 दिन डिसइंफेक्टेड करिएगा, विरकोन एसिड 150 ml विरकोन एस लें और 15 लीटर पानी खेत में दवाई सींचने वाले पंप में दोपहर में, मुर्गियों को नहीं हटाना है, फीडर डिंकर कुछ नहीं हटाना है, आप फार्म को डिसइंफेक्टेड करिए। अगर आप विरकोन एस आपके पास नहीं है तो पानी में देने के लिए आपने कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा लेके आया है, 1 लीटर पानी में आधा ग्राम हम कॉपर सल्फेट पानी में मिक्स करके दे रहे हैं। तो 15 लीटर पानी में यही कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा 25 ग्राम मिलाकर फार्म को आप डिसइंफेक्टेड करिए। इससे बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को
मिलेंगे और हल्का फुल्का असर इस बीमारी का होता है तो एंटीबायोटिक से भी ठीक हो जाता है। तो यहाँ तक हमने ये समझने की कोशिश की कि जब पक्षी जिंदा है तो उसमें क्या क्या देख के पहचानेंगे कि एस्परजेलोसिस है। अगर आपने लापरवाही की और पक्षी मर गया तो आप स्क्रीन के ऊपर देखिएगा जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, सांस लेने में तकलीफ़ क्यों हो रही, क्योंकि फेफड़े में फंगस है। तो ये जो फेफड़ा है स्क्रीन पे देखें ये नॉर्मल है और उसके बाद जब फंगस लग जाती है एस्परजेलोसिस नाम की तो फेफड़ा इस प्रकार से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस प्रकार से एस्परजेलोसिस और ब्रूडिंग निमोनिया पर पक्षी को मरने से बचाया जा सकता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लें। मैं हमेशा बीमार मुर्गियों के इलाज वाले वीडियो बनाया करता हूं। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।